हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि आपको इस स्टोरी का लास्ट पार्ट पसंद आएगा। शुगा वी को किस करने लगता है, लेकिन आज वी के जहन में कुछ राज सोचती है। वह जल्दी से शुगा को खुद ही किस कर लेता है और उसको बेड पर लटाकर उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, तुम ही हमेशा मुझे किस क्या करोगे? क्या मेरा हक नहीं है कि मैं आगे से रिस्पॉन्स करूँ? लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि तुम तो मुझे ये समझ के किस क्या करते हो कि मैं सोया हुआ हूँ। शुगा कहता है, क्या मतलब, तुम सोए नहीं होते? वी कहता है, क्या आज भी तुम ये पूछना चाहते हो? हाँ, मैं बिल्कुल भी नहीं सोया होता, लेकिन मैं मजबूरन आगे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता और मैं खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ। ये कहने के बाद वो शुगा की नेक पे बाइट करने के लिए अपने लिप को उसके करीब ला रहा था। शुगा कहता है, ओके चलो ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे इसके बदले कुछ चाहिए। वे कहता है, क्या चाहिए? शुगा कहता है, जो मुझे चाहिए मैं तुमसे बाद में मांग लूँगा और तुम्हें देना होगा। ये कहने के बाद शुगा उसके शाल के बटन को ओपन करने लगता है। वी शौक था कि शुगा उससे क्या मांगना चाहता है, लेकिन फिर भी इग्नोर कर देता है, क्योंकि वी को पूरा यकीन है कि वी बहुत ज़्यादा रिच है। शुगा से कुछ भी मांगे भी उसको इजीली दे सकता है। इस वजह से वो भी शुगा के क्लॉथ को रिमूव करने लगता है और शुगा के साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। शुगा मन ही मन में बहुत ज़्यादा उदास था और इस बात की उसको खुशी भी थी कि वो वी के साथ लास्ट टाइम इंटीमेट हो रहा है। इसके बाद शुगा अपने माइंड में ये सोचकर बैठा हुआ था कि वो वी से ही मांग लेगा, लेकिन अपने लिए नहीं, जैनी के लिए। ये सोचते हुए शुगा बहुत ज़्यादा सैड था। वी उसकी तरफ देखता और कहता है, मुझे लग रहा है कि तुम किसी टेंशन में हो, क्या सब ठीक है? शुगा स्माइल करते हुए कहता है, नहीं, तुम्हें पता है, मैं चाहता हूँ कि मेरा लास्ट टाइम यही हो, कि मैं यूँ तुम्हारे नीचे हूँ और तुम मेरे ऊपर हो और मेरी जान निकल जाए। वो उसके लिप पे जल्दी से हैंड रखता है और कहता है, बकवास मत करो, अभी तो हमारे बेबी इस दुनिया में आना चाह रहे हैं। तुम्हें पता है, मेरा लिटिल टाइगर हमेशा एक्साइटेड रहता है तुम्हारे अंदर जाने के लिए, इसलिए मैं सोच सकता हूँ कि मेरे बेबी इस दुनिया में आने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ये सुनकर शुगा थोड़ा सा शाय होता है और स्माइल करता है और कहता है, पूरा फोकस मेरे चेहरे की तरफ नहीं, मेरे लोअर पार्ट की तरफ भी फोकस करो, तुम्हारी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है। वी स्माइल करते हुए अपनी स्पीड को बढ़ाता है और उसके साथ रफली इंटीमेट होता है, लेकिन शुगा भी बहुत ज़्यादा हैप्पी था, क्योंकि शुगा रफ ही चाहता था। ये काफ़ी देर उसके साथ इंटीमेट होने के बाद उसको छोड़ने लगता है। शुगा बहुत ज़्यादा थका होने के बावजूद वी को पकड़ता है और रोकता है कि कहता है, नहीं, मेरे अंदर से खुद को बिल्कुल भी नहीं निकालो, मैं आज रात तुम्हारे साथ यूँ ही रहना चाहता हूँ। क्या तुम थक चुके हो? तो प्लीज़ थोड़ा सा रेस्ट कर लो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ो। वी बहुत ज़्यादा शौक था कि शुगा की हालत बहुत बुरी तरह हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो वी को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। वी कहता है, रिलैक्स बेबी बॉय, हम सुबह कर लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आज हम फुल नाइट करते रहें। शुगा कहता है, नहीं, मुझे तुम फुल नाइट चाहिए, क्या तुम मुझे मिल नहीं सकते आज? वी स्माइल करते हुए कहता है, मैं तुम्हारा ही हूँ, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हें मिल नहीं सकता? अगर कोई चीज़ तुम्हारी हो तो तुम्हारी ही होती है। फ्राइडे रेस्ट करता है और शुगा उसको कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फुल बॉडी पे बाइट करो। वे कहता है, तुम श्योर हो? तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन होने वाली है। शुगा कहता है, पेन के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, क्या एक रात मैं खुश नहीं रह सकता? वे इसकी तरफ देखता है, कहता है, रिलैक्स, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से सारे पेन को ख़त्म कर दूँगा, तुम पूरी ज़िंदगी मेरे साथ हैप्पी रहोगे। शुगा कहता है, बातें करना बंद करो प्लीज़, मुझे बाइट करो। ये कहने के बाद शुगा वी की तरफ देख रहा था और शुगा की आंखों में पानी था। इस वजह से वी उसके साथ मज़ीद कोई बात नहीं करता और उसको बहुत रफली बाइट करने लगता है। और शुगा ये सब देखकर स्माइल कर रहा था। भले ही उसको पेन हो रही थी, लेकिन उसको एक चीज़ की खुशी थी कि वी अभी उसके साथ था। ऐसे ही सुबह हो जाती है। वी को उसने इस तरह अपने आर्म में कैरी किया हुआ था और टाइट से कैरी किया था कि जैसे वी उसको कभी भी छोड़ के जा सकता है। वी खुद बहुत ज़्यादा शौक था। वो रात भर शुगा के इस तरह से हक करने की वजह से बिल्कुल भी सो नहीं पाया था, क्योंकि शुगा ने उसको बिल्कुल अपनी बाहों में कैद किया हुआ था। जैसे ही सुबह होती है, वी शुगा के बालों को थोड़ा हटाते हुए कहता है, शुगा, सुबह हो चुकी है, क्या तुम मुझे छोड़ नहीं सकते? मैं रात भर बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तुमने मुझे हिलने भी नहीं दिया और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे अंदर पूरी रात से हूँ, तो तुम भी बहुत ज़्यादा थके होगे। शुगा नाम में अपना सिर हिलाता है और वी को किस करने लगता है। वी कहता है, मुझे समझ नहीं आ रही, तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो, सच बताऊँ तो अब मुझे तुम्हारे प्यार से डर लगने लगा है। अगर कोई टेंशन की बात है तो तुम मेरे साथ कर सकते हो। शुगा कहता है, क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकते कुछ देर? वे कहता है, साथ तो रह सकता हूँ,
लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मुझे भूख लगी है। मैं कुछ पहले खा लूँ और तुम भी कुछ खा लो और फिर हम एक साथ ही होंगे, ओके? तुम बोलोगे तो ये सब कंटिन्यू करेंगे। शिवा कहता है, क्या तुम मुझे फ्रेश नहीं करवाओगे? वे स्माइल करते हुए शिवा को अपने आर्म में कैरी करता है और उसको फ्रेश कराने के लिए ले जाता है। वो दोनों एक साथ फ्रेश होते हैं। फिर भी शिवा के खाने के लिए कुछ बनाता है क्योंकि शिवा की तबीयत सच में बहुत ख़राब हो चुकी थी और उसे चलना भी नहीं जा रहा था। इस वजह से वे उसको उठा के ही डाइनिंग टेबल पर लेकर आया था। वे खाना बनाने के बाद डाइनिंग टेबल पर आता है खाना लेकर और शिवा के साथ खाने लगता है। शिवा वी के चेहरे की तरफ देख रहा था और वे खाना खा रहा था। वे स्माइल करता है और कहता है, क्या हुआ? ये कहता हुआ वे अपने माउथ में एक बाइट लेता है। शिवा कहता है, मैंने वो बाइट खानी थी। वे कहता है, तुम मुझे पहले कहते। चलो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए सेकंड बाइट रेडी कर देता हूँ। वे बाइट को रेडी कर ही रहा था। शिवा अपने हाथों को बढ़ाता है और वे के लिप को अपने लिप के करीब लाता है और वे के माउथ वाली बाइट अपने माउथ में ले लेता है और कहता है, ये सच में यम्मी है। मैं हमेशा ऐसे ही रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। वे स्माइल करते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा नॉटी हो चुके हो, तुम ऐसे ही रहोगे। मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगा कि एक दिन तुम मुझे मेरे प्यार से तंग पड़ जाओगे। शिवा कहता है, वो दिन कभी भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुमसे तंग पड़ूँ। मैं तो फुल लाइफ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ये नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ मैं इतना लकी नहीं हूँ। वे स्माइल करते हुए कहता है, तो मैं लकी हूँ। मेरा हमेशा लक बहुत ज़्यादा चलता है, इस वजह से मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे साथ रहोगे। इसके बाद शुगा अपने दोनों हाथों को वी की तरफ बढ़ाता है तो वी समझ जाता है कि शुगा उसकी गोद में बैठना चाहता है। वी शुगा को अपने गोद में लेकर उसको खाना खिलाने लगता है और शुगा भी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। ऐसे ही कुछ टाइम वो एक साथ स्पेंड करते हैं कि वी को किसी काम की वजह से वापस अपने घर जाना था क्योंकि एक बिजनेसमैन था और उसके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो चुकी थी। इस वजह से वी वहाँ से चला जाता है, लेकिन शुगा को कहता है कि मैं रात को जल्दी आ जाऊँगा, तुम अगर मेरा वेट कर पाओ तो ठीक है, वरना सो जाना, ज़्यादा देर उठे मत रहना। मैं आ जाऊँगा तो देख लूँगा कि मुझे क्या करना है। शुगा बहुत ज़्यादा उदास था क्योंकि आज शुगा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और वी उसको अकेला छोड़ के जा रहा था और वी को बेचना तो नहीं चाह रहा था। मजबूरी थी, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। शुगा अपने जहन में कहता है कि जैसे ही वी रात को आएगा, शुगा उसके साथ जाने के मुतालिक बात करेगा और वी को पूरी तरह मना लेगा। ऐसे ही रात हो जाती है और वी अपने काम से वापस आ जाता है। वो देखता है कि शुगा घर में एक रूम में बहुत ज़्यादा उदास पड़ा हुआ है। वो शुगा के पास आता है और शुगा को हग करता है और पूछता है, शुगा क्या हुआ? शुगा बहुत ज़्यादा रो रहा था और उसको हग कर लेता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ चाहिए, क्या तुम मुझे दे पाओगे? वी स्माइल करते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? शुगा कहता है, तुम जैनी से शादी कर सकते हो। वी उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? शुगा कहता है, मैंने जैनी से प्रॉमिस किया है कि जैनी के साथ तुम शादी करोगे क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है, तो क्या तुम मेरे लिए जैनी से शादी करवाओगे? वे उसकी तरफ देखता है तो शुगा बहुत ज़्यादा रो रहा था। वे उसको हक करता है और कहता है, तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, मैं देख लूँगा मुझे क्या करना है। ये कहकर वी वहाँ से उठने लगता है और शुगा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नहीं वी, तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम जैनी से शादी कर रहे हो या नहीं कर रहा। वे कहता है, क्या तुम श्योर हो कि मैं जैनी से शादी कर लूँ? तो शुगा हाँ में अपना सिर हिलाता है। वे कहता है, देखो तुम्हें भी पता है मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं इतनी जल्दी लोगों की बातें नहीं मानता और बगैर फ़ायदे के तो बिल्कुल भी नहीं मानता। अगर तुम मुझे इसके बदले कुछ दे पाओ तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ। वे अपने माइंड में ये सोच रहा था कि शुगा उससे ये सब बातें क्यों कर रहा है। जब शुगा उसको पसंद करता है तो वो फिर वी को कैसे कह सकता है कि वी किसी और से शादी कर ले। वी इस बात की तह तक जाना चाहता था, इस वजह से वो शादी के लिए हाँ कर देता है। शुगा फ़ोन करता है और जैनी को सब बता देता है। दूसरी तरफ जैनी, मून और रॉस बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वी की और जैनी की शादी फाइनल हो जाती है, जिसकी वजह से शुगा और वी भी वापस आ जाते हैं। शुगा अपनी आंटी के साथ उनके घर में रहने लगता है और वी अपने घर में ही चला जाता है। शुगा शादी के अरेंजमेंट में खुद को इस कदर बिजी कर लेता है कि शुगा ये बात बिल्कुल भूल चुका था कि वी ने उसके बदले उससे किसी चीज़ का बात की थी और शुगा को वो चीज़ देनी थी। आज वे अचानक से उसको फ़ोन करता है और उसको बुलाता है, जिसकी वजह से वो दोनों एक रेस्टोरेंट पर मिलते हैं। वी उसको आकर हक करता है और कहता है, क्या तुम भूल चुके हो कि तुमने मुझे कुछ देना है? शुगा वी को अपने से थोड़ी दूर करते हुए कहता है, मुझे अच्छे से याद है कि तुमने मुझसे कुछ लेना है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शौक हूँ। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मेरे पास ना पैसे हैं और ना कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कीमती हो और तुम ले पाओ, तो तुम क्या मुझसे लेना चाहते हो? शुगा के लिप पे किस करता है और कहता है,
भले ही मैं जेनी के साथ शादी कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें फिज़िकली मेरे साथ रिलेशन रखना होगा। अब तुम ना नहीं कर सकते हो। जैसे तुमने मुझसे हाँ करवाई है, वैसे ही मैंने तुमसे हाँ करवाई है। इस वजह से तुम इसको गलत भी नहीं कह सकते हो। शुगा बहुत ज़्यादा शौक होते हुए कहता है, क्या मतलब? भी कहता है और जल्दी से आके शुगा को हक कर लेता है। शुगा जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, फिजिकली रिलेशन में थे, हक करता है, रोने लगता है। अभी भी हम फिजिकल रिलेशन में होंगे और ये बात जेनी को भी बता देना। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि तुम और जेनी आजकल बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुके हो, बहुत ज़्यादा दोस्ती है, हर बात एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से शेयर करते हो। ये कहने के बाद वहाँ से चला गया था और शुगा उसको पीछे से आवाज़ें दे रहा था, लेकिन वो उसकी एक भी आवाज़ नहीं सुनता है। शुगा वापस घर आ जाता है। जेनी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, उसको अपनी शादी का गाउन दिखा रही थी और रिंग भी दिखा रही थी जो वो वी के लिए लेकर आई थी। शुगा की आंखों में पानी था। वो जेनी को कहता है कि वी मेरे साथ फिजिकली रिलेशन में रहना चाहता है, नहीं तो वो ये शादी नहीं करेगा। जेनी स्माइल करती हुई कहती है, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है, उसको तुम्हारे साथ फिजिकली रिलेशन में रहना है तो रह लें। मैं भी जानती हूँ कि वी फिजिकल नीड को फिल करने के लिए किसी ना किसी को तो यूज़ करेगा। अगर वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी यूज़ करेगा तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। वैसे भी मुझे पैसे से मतलब है, जो शादी के बाद वैसे भी सब मेरा होने ही वाला है। शुगा बहुत ज़्यादा शौक था, उसको ये देखकर बहुत बुरा लगा था कि जेनी पैसे के लिए वी से शादी कर रही है। शुगा जो अंदर ही अंदर ख़त्म होता जा रहा था, क्योंकि वो वी को पसंद करता था और वी को खोना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ जेनी जो कहती है वो वी को पसंद करती है, वो वी को खोने के लिए इतनी जल्दी से रेडी है जैसे कि उसको सिर्फ पैसे से ही प्यार है। शुगा एक बात समझ चुका था कि जेनी सिर्फ पैसे के लिए शादी कर रही है। अपने माइंड में कहता है, मैं ये सब नहीं होने दूंगा। मुझे पता है कि जेनी सिर्फ पैसे के लिए शादी कर रही है। वो किसी दिन वी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगी और वी को छोड़ देगी, तो फिर वी की लाइफ पूरी तरह ख़राब हो जाएगी। शुगा तैयारी करता है और वी के घर जाता है ताकि वी को मिल पाए। उसके हाथ में कुछ सबूत भी थे। जैसे ही वो वी के रूम में जाता है तो देखता है वी ड्रिंक कर रहा है। वी के पास आता है, उसके हाथ से ग्लास लेकर टेबल पर रखते हुए कहता है, तुम पागल हो चुके हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ड्रिंक नहीं करनी चाहिए? वी स्माइल करते हुए कहता है, ओह तुम्हें मेरी फ़िक्र है, ये देख के मैं शौक हूँ। तुम्हें पता है, मुझे तो लगा कि तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं है। शुगा कहता है, चुप करो। ये कहने के बाद शुगा उसके लिप पे हैंड रखता है और कहता है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, तुम बस खामोश करके बैठे रहो। शुगा अपने फ़ोन को ऑन करता है और जेनी की बातें सुनाता है। वी स्माइल करते हुए कहता है, बेबी बॉय तुम्हारा माइंड बहुत छोटा है। ये बात तुम्हें समझने में टाइम लगी, लेकिन मुझे समझने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा। जेनी ही नहीं इतनी ज़्यादा गिरी हुई कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर पाए। तुम्हारी आंटी और तुम्हारी वो जो दूसरी सिस्टर है ना, सो कॉल्ड, वो भी यही सब कर सकती हैं, क्योंकि उनको सिर्फ पैसे के साथ मतलब है। शुगा वी को कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो। अगर जेनी इतनी ज़्यादा गिरी हुई है तो क्या तुम मेरी आंटी को भी ये सब बोलोगे? वी स्माइल करते हुए कहता है, शायद तुम नहीं जानते कि तुम मेरे हो, उन्होंने तुम्हें बेच दिया हुआ है मेरे आगे। ये मैंने तुम्हें इजाज़त दी हुई है घूमने की, तो इस वजह से तुम घूम रहे हो। बाकी अगर मैं चाहूँ तो तुम इस घर से बाहर भी ना जा पाओ। शुगा वी की बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है। वे उसका हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचता है और उसकी फिगर पे दोनों अपने हाथ रख के उसको डीपली किस करने लगता है। शुगा भी किस का रिस्पॉन्स तो कर रहा था, लेकिन जैसे ही वी उसको छोड़ता है तो शुगा फिर जाने की कोशिश करता है। वी कहता है, क्या तुम जाना नहीं चाहते? ये बात सच है या झूठ? अगर तुम ये बात सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारी आंटी ने मेरे आगे तुम्हें सेल किया है या नहीं, तो यहीं पे रुक जाओ। ये कहने के बाद वी अपने बेड की तरफ इशारा करता है और कहता है, वहाँ रिलैक्स होकर बैठ जाओ। घंटा ऐसे ही गुजर गया था। शुगा बार बार टाइम की तरफ देख रहा था, क्योंकि शुगा को पूरा यकीन था कि उसकी आंटी यहाँ पर शुगा के बारे में पूछने आएगी, उनको परेशानी हो रही होगी। आखिरकार शुगा उनका अपना बेटे जैसा है, वो उसको बेटे की तरह फील करती है, तो उनको इतनी ज़्यादा फिक्र तो हो रही होगी। लेकिन 2 घंटे कंप्लीट होने को था, लेकिन यहाँ पर तो एक मिस कॉल तक नहीं आई थी, क्योंकि विवेक और शुगा दोनों का फ़ोन ही शुगा के सामने पड़ा हुआ था। ऐसे ही रात हो चुकी थी। वी शुगा के लिए खाना लेकर आता है। शुगा कहता है, मुझे नहीं खाना खाना। वी बाइट बनाकर फोर्सली उसके मुंह में एंटर करता है और कहता है, क्या बेबी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आंटी को तुम्हारी फिक्र हो रही होगी? शुगा कहता है, मैं जानता हूँ घर में शादी की तैयारियाँ चल रही हैं, इस वजह से वो थोड़ी सी बिजी हैं, बाकी उनको मेरी फ़िक्र है। वी स्माइल करते हुए कहता है, अगर किसी को इस दुनिया में तुम्हारी फ़िक्र है तो वो बस मैं हूँ। तुम्हारी आंटी को कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि तुम उनके कुछ भी नहीं लगते हो, बस बोझ की तरह थे। जिसको फ़िक्र थी वो तुम्हारे साथ है और वो मैं हूँ। अगर तुम गैप होते तो मुझे तुम्हारी फ़िक्र होती। बाकी आंटी को नहीं है, इस वजह से चुप करके खाना खाओ। उनके लिए खाना छोड़ने की ज़रूरत नहीं है जिनको तुम्हारी फ़िक्र नहीं है। ऐसे करते करते 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन शुगा को ना कोई पूछने आया था और ना किसी ने फ़ोन करके शुगा के बारे में पूछा था। शुगा का मन बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था, उसका दिल टूट चुका था और उसकी उम्मीद भी अब टूट चुकी थी।
शुगा ने खुद को बहुत तन्हा महसूस किया था, जिसको वो अपनी फैमिली समझ रहा था। जैनी जिसके लिए वो इतना कुछ कर रहा था, उनको तो उसकी बिल्कुल फ़िक्र ही नहीं है। फ्रेश होकर आया था शुगा, जो बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था। वो वी की तरफ आता है और वी के टॉवल को अपने हाथ से उतारने लगता है। वी स्माइल करते हुए कहता है, आज काफ़ी ज़्यादा मैं शौक हूँ, जो तुम इतने दिनों से उदास बैठे हुए हो। आज तुम्हारा बहुत रोमांटिक मूड है। शुगा टॉवल उतारते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे साथ बेबी प्लान करना है। वी स्माइल करते हुए कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात है। तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज़ नहीं कर रहे, बेबी के लिए प्रपोज़ कर रहे हो। वी ये कहते हुए स्माइल कर रहा था और बहुत ज़्यादा नोटी अंदाज में शुगा की तरफ देख रहा था। शुगा कहता है, क्या तुम जैनी के साथ शादी कर रहे हो? वी कहता है, तुम बताओ, करूँ या ना करूँ? तो शुगा कहता है, बिल्कुल भी नहीं करो। मुझे वो जैनी से सख्त नफ़रत है। मैंने उसको अपनी बहन समझा था, लेकिन तुम्हें पता है उसने कभी मुझे बाई नहीं बनाया अपना। कहते हुए शुगा की आंखों में सच में पानी आ चुका था, क्योंकि वह सच में जैनी और रोज़ का बाई बनना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी अपनी एक फैमिली हो, लेकिन अभी तक शुगा को अपनी फैमिली नहीं मिली थी। वे स्माइल करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी फैमिली बनाना चाहते हो। बिल्कुल रिलैक्स रहो, मेरे साथ तुम्हारी बहुत अच्छी फैमिली बनेगी। वे शुगा को अचानक से किस करने लगता है और शुगा भी किस बैक कर रहा था। फिर वो दोनों बेड पे चले जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी देर तक इंटीमेट होते रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा हॉट हो चुका था और उसकी फीलिंग्स अब कंट्रोल में कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन शुगा कहता है, वी मुझे अब ये सब तुम्हारे साथ नहीं करना, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे अब सोना है। तभी ना चाहते हुए भी अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए कहता है, शुगा तुम सो लो, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। वी ये कह के वहाँ से जाने लगता है। शुगा अपने माइंड में सोच रहा था कि वी जो उसके लिए फीलिंग्स कंट्रोल कर सकता है, तो फिर वी उसके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। इस टाइम में वी की फीलिंग्स कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन उसने शुगा के लिए ये सब कर लिया है। तो शुगा स्माइल करते हुए कहता है, रुको, मैं बस तुम्हें ऐसे ही चेक करने के लिए ये सब कह रहा था। बाकी मुझे तुम्हारे साथ ये करना है, बिकॉज मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ इस कदर करो कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ और हमारे बहुत ज़्यादा बेबी हों। ये कह के शुगा स्माइल करता है। वी कहता है, क्या तुम मेरा टेस्ट कर रहे थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं? शुगा हाँ में अपना सिर हिलाता है। तो वही स्माइल करके शुगा के फिर से करीब आ जाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। शुगा आज बहुत ज़्यादा हैप्पी था, क्योंकि शुगा की ज़िंदगी में वो शख्स आ चुका था जिसका शुगा ने अपनी पूरी लाइफ वेट किया था। शुगा हमेशा से ही यही चाहता था कि कोई शख्स उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करे, लेकिन आज भी वो शख्स था जो शुगा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इस वजह से वो वी को हग करते हुए उसके बालों पर अपने हाथ फेरते हुए माइंड में ये सोचकर स्माइल कर रहा था। फिर वी को कुछ फ़ोन आता है, तो शुगा फ़ोन अटेंड कर लेता है। दूसरी तरफ से एक इंस्पेक्टर कहती है, सर आपने जिनको पकड़ने के लिए बोला था उनको हमने गिरफ़्तार कर लिया है। अब बताएं उनके साथ क्या किया जाए। जल्दी से वी अपने आइज़ को ओपन करता है और कहता है, मेरे फ़ोन को अटेंड क्यों किया? शुगा कहता है, रिलैक्स वी, मुझे पता है कि ये तुम्हारी किसी जॉब से आया है, क्योंकि मुझे इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। ये कहते हुए शुगा स्माइल कर रहा था, क्योंकि शुगा को ये बात पता चल चुकी हुई थी कि जैनी, मून और रोज़ इस टाइम जेल में है और वी ने उनको पुलिस के हवाले करा दिया है, क्योंकि उन्होंने शुगा को बेचा था। इस वजह से जो कानूनन जुर्म था, लेकिन वो वी के सामने बहुत ज़्यादा इनोसेंट बनता है और बिल्कुल ऐसे फील कराता है कि जैसे उसको कुछ भी समझ नहीं आई। वो बस यही समझ रहा है कि ये वी की जॉब से फ़ोन था। वी को भी लगता है कि शायद शुगा को कुछ समझ नहीं है, इस वजह से वो फ़ोन को लेकर बाहर चला जाता है और बाहर जाने के बाद कहता है, उन तीनों को मार दो। हाँ, उन तीनों को मार दो। कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस दुनिया में कोई भी इंसान उनको जान पाए कि उनके साथ क्या हुआ है। उनका इस दुनिया से नामो निशान ही ख़त्म हो जाना चाहिए। शुगा जो चोरी चोरी वी की सारी बातें सुन रहा था, शुगा का दिल तो कर रहा था कि वो जैनी और मून और रोज़ के लिए कुछ करें, लेकिन वो अपने माइंड में कहता है, अगर मैंने आज इनको बचा दिया तो फिर ये किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, मेरे सिवा किसी और को टारगेट करेंगे। और हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि उसकी ज़िंदगी में वी जैसा इंसान आए, तो उसकी लाइफ हेल बनाएंगी। इस वजह से उनके साथ जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि मुझसे पहले भी पता नहीं उन्होंने कितने लोगों के साथ गलत किया है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। टाइगी एक साथ थे और वो जल्दी ही शादी कर लेते हैं। और जैसे कि शुगा को एक बड़ी फैमिली का शौक होता है, इस वजह से वो 4 बच्चे प्लान करते हैं। इसके बाद वी बेबी प्लान नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शुगा की जान को कोई भी रिस्क हो। इस वजह से वो 4 बेबी प्लान करने के बाद कोई भी बेबी प्लान नहीं करते और आपस में हमेशा हैप्पी रहते हैं। ऐसे ही ये स्टोरी का एंड होता है। मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए लाइक और कमेंट ज़रूर करें।